फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऋग्वेद के बारे में, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से जो जो महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। जिसमें है ऋग्वेद के बारे में हम बात करते हैं कि ऋग्वेद प्राचीनता और व्यापकता की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ऋग्वेद ही सबसे प्राचीनतम वेद है और वेदों में सर्वश्रेष्ठतम वेद जिसको बोला जाता है वो ऋग्वेद है। वैसे तो चारों ही वेद सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मैंने पिछले सेशन में बताया था कि वेद का अर्थ है ज्ञान और ज्ञान का ही अर्थ है वेद। इसी के तहत ऋग्वेद की जो 1800 से 1500 ईस्वी की 30 पांडुलिपियाँ हैं उनको यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अब इसी के तहत देखते हैं कि ऋग्वेद में इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हो सकते हैं। ऋग्वेद में दो विभाग हैं, मंडल क्रम और अष्टक क्रम। ये ऋग्वेद के विभाग हैं। इसी तरह ऋग्वेद में मंडल क्रम में कई जो मंडल हैं, मंडलों से मिलकर अनुवाक बनते हैं और अनुवाक से मिलकर इनके सूक्त बनते हैं। तो इसी तरह ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ कहीं कहीं अलग भी मिलती हैं, क्योंकि ऋचाओं की संख्या निश्चित नहीं है। इसी के तहत हम आगे देखते हैं कि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता जो हैं अग्नि, इंद्र और वरुण, जिनमें भी सबसे महत्वपूर्ण है अग्नि, क्योंकि इस ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा ऋचाएँ समर्पित अग्नि को ही की गई हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण देवी और देवता हैं, देवताओं में हम देखते हैं कि सविता, पूषा, रुद्र, मरुत, पर्जन्य, इन सभी देवताओं का उल्लेख भी ऋग्वेद में किया गया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋग्वेद में टोटल 21 शाखाएँ हैं, जिनमें से 5 प्रमुख शाखाओं का वर्णन किया गया है, जिनमें शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, संख्यायन और मांडुक्यन। ये ऋग्वेद की 5 महत्वपूर्ण शाखाएँ हैं। इसी प्रकार ऋग्वेद के उपवेद जो है आयुर्वेद है, जिसके रचनाकार धन्वंतरी हैं। इसी के तहत हम आगे देखते हैं कि ऋग्वेद के उपनिषद भी हैं, जिसमें से ऋग्वेद के 10 उपनिषद बताए गए हैं। इनके नाम हैं ऐत्रेय, आत्मबोध, कौशितकी, मुद्गल, निर्वाण, नादबिंदु, अक्षमाया, त्रिपुरा, बहमरुका और सौभाग्य लक्ष्मी। यह इनके महत्वपूर्ण उपनिषद हैं। इसी तरह ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। टोटल ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 13 बताई गई है, जिसमें ऋग्वेद के 2 हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। इसी तरह हर वेद के अपने आरण्यक ग्रंथ भी होते हैं, और इस ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथ ऐत्रेय और सांख्यी इसके आरण्यक ग्रंथ हैं। अब ऋग्वेद के तथ्य के बारे में हम महत्वपूर्ण बात करते हैं कि ऋग्वेद प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है, क्योंकि ये सबसे पुराने जो बोला जाता है कि इंडो यूरोपियन ग्रंथों में से एक है। ऋग्वेद में 10,462 जो है ऋचाएँ हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और हाल ही में बताया था कि ऋचाओं की संख्याएँ निश्चित नहीं हैं। तो इसी के तहत हमारा ऋग्वेद कंप्लीट होता है, जो कि इसका बेसिक है। डिटेलिंग में हम आगे बात करेंगे। हम ऋग्वेद के बाद में यजुर्वेद के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।